बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। ये हैकर ने तो तबाही मचा के रख दी है। इमरान खान की सियासत तो पाताल में उतरती जा रही है। यूथिये तो रोने पर मजबूर हो गए हैं। अब वो हैकर कह रहा है कि जनाब अब ऑडियोज़ के बाद वीडियोज़ आएंगी और कोई ख़ास वीडियो का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है इतवार को आएगी। अब ये क्या चक्कर है, इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। और भी बड़ी बातें की हैं उसने, हैकर ने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। और हैकर ने तो पता नहीं, आप यकीन करें कि ये पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को हाईजैक करके रख दिया है। हैकर ने तो इस तरह से बांध के रख दिया, उनको समझ नहीं आ रही कि करना तो करना क्या है, जाएं तो जाएं किधर। ये कैसा हैकर है जो जिस तरीके से वो वीडियोस और ऑडियोज़ और आ रही हैं और अब वो कह रहा है कि मैं वीडियोज़ आ रहे हैं, तो अब वीडियोज़ आना शुरू हुई तो ये तो फिर बहुत बड़ी इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा ये कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है, हंगामी लैंडिंग हुई है इमरान खान के हेलीकॉप्टर की। ये चक्कर क्या है असल में, इस पे भी बात करेंगे। और लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से, आपके तामुन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हमारी टीम जो है ना आज और कल में बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। उसमें कुछ फंड्स की कमी आ रही थी, मैंने इस वजह से रिक्वेस्ट की आपसे, बार बार बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कोई थोड़ी बहुत। तो इस हवाले से ना आप परवरदिगार के करम की वजह से हमने आर्डर प्लेस कर दिया है। बस ये उसका करम होगा और आपका तामुन होगा और ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और चूँकि सर्दियाँ आ गई हैं तो अब हम बच्चों पर भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो बाकी बूढ़ों पर भी, ख़वातीन पे, तो अब उनको गर्म कपड़े भी चाहिए, कंबल ज़्यादा चाहिए, डिमांड्स आ रही हैं इस तरीके से। तो वो हमने कहा कि चलें जितने तक को पॉसिबल हो। तो हम ये आपके सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए और फिर उसके बाद जो है ना आप इंशाअल्लाह आपकी इस कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। तो बहुत नवाजिश। आ जाए जनाब, सबसे पहले तो मैं इस हंगामी लैंडिंग पे आऊँगा कि इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर की भाई हंगामी लैंडिंग हुई है। वो डेरा इस्माइल खान से वापस आ रहे थे, तो कोई अडियाला के करीब गांव है, अडियाला गांव है या डला गांव है, जो भी है, तो वहाँ पर उनकी लैंडिंग हुई है। और जनाब ख़बरें और कोई सुर्खियाँ इस तरह की भी लगी कि इमरान खान बाल बाल बच गए जनाब, हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग हो गई और जनाब ये हो गया वो हो गया। अच्छा, बड़ी सियानी हंगामी लैंडिंग थी कि जिधर हंगामी लैंडिंग उधर ऑलरेडी नीचे पहले से कैमरामैन मौजूद था। ठीक है जी, अच्छा चलें, उसमें भी खैर मैं कहता हूँ कि शायद साथ हो या मौजूद हो या जो भी हो, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है कि उसमें हम देख रहे हैं कि खान साहब बड़े खुश व खुरम, बड़े हशाश बशाश। खान साहब जैसा बंदा जो पुलिस को देख के बहनों को और जनाब वो बूढ़े बाप को छोड़ के वो 3 दीवारें फलांग के भाग जाता है, इतना बुज़दिल आदमी है। उसका हेलीकॉप्टर क्रैश करने से बचा हो और वो तो उधर ही बेहोश हो जाए और उसके बाद जनाब वो इतना ही हशाश बशाश नज़र आ रहा है। अब ये चक्कर क्या है, ये किस तरह की हंगामी लैंडिंग है, ये किस तरह की जी बाल बाल बच गए, ये बड़ी ड्रामेबाजियाँ होती हैं मुबैना तौर पे। पता नहीं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि भाई यार ये क्या सूरत हाल है और क्या। चलें आ जाएं भाई, आज मुझे पता है अच्छी तरह से कि आपको इंतज़ार होगी। ये हैकर कहता है कि इमरान नामी फितना, भाई ये मजबूरी ये होती है, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं। मुझे ना ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत ही सीरियस संजीदा लोग सुनते हैं, फैमिलीज़ भी सुनते हैं, लेकिन मजबूरी ये होती है कि अब वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एक चीज़ आ चुकी होती है हमें बतानी होती है। इमरान नामी फितना की सच्चाई, ये 3-4 बहुत ही बम्बास्टिक चीज़ें, असल में उसकी सच्चाई ना सामने आ रही है। बाकी पहले तो कुछ और लोग उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। वो एक रोज़ पहले हैकर कहता है, दूसरे दिन वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैकर ने वो बशीर मेमन के हवाले से कहा, बशीर मेमन ने उठ के खुद गवाही दे दी और कुछ चीज़ों की गवाही खुद ब खुद आ गई। तो हैकर की फ़िलहाल सच्चाई ना बहुत ही सर चढ़ के बोल रही है। इसी तरह से हैकर ने थोड़ी देर पहले कहा कि पिंकी पीरनी ने किसी मुरीदनी से पंजाब के साबिक वज़ीर कानून के, पता नहीं वज़ीर दाखिला कौन है, उनसे
कोई शादी मादी करवाई। उसके बाद हमने देखा कि राजा बिशारत साहब की 3-4 ऑडियोज़ आ गई और वो ऑडियोज़ खातून के साथ है। खैर उस पर मैंने ज़्यादा नहीं बोलना, पता नहीं हर किसी का अपना पर्सनल मैटर हो या जो भी हो, लेकिन हैकर की सच्चाई है कि कुछ भी हो उस हवाले से। तो वो अब भी ये कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा है। ये आप देखें, वो कह रहा है इमरान नामी फितना की सच्चाई पहले मरहले में ऑडियो लीक्स के ज़रिए कौम तक पहुंचाई जा रही है। नौसरबाज को पहचान लें, अब वीडियोज़ रिलीज़ करने का वक्त आन पहुंचा है। और ज़रूरी बात, पता नहीं यार ये ज़रूरी बात ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, इमरान नीचे है। अब ये क्या, मैं इस पर फर्दर आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तस्दीक कल हमजा अली अब्बासी के क्लिप में है, रीट्वीट फॉलो करें, वीडियो क्लिप बहुत जल्द। अब हमजा अली अब्बासी का अगर वो वाला क्लिप है जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं शहजाद इकबाल के साथ, जिसमें हमजा अली अब्बासी ख़ुद मान रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्लिप आया हुआ है कि जनाब हम जिन्स परस्त हैं, हम सारे, इमरान खान भी हम जिन्स परस्त हैं और हम भी हम जिन्स परस्त हैं वगैरह, इस तरह की बात। अब ये जो मैंने कहा है ना, हैकर ने ये कहा है कि बरोज़ इतवार एक वीडियो आने वाली है। अच्छा, ये वीडियो जिस चैनल ने पहले चलाई वो सदियों तक टॉप पर होगा। 3 क्लिप मरला वार रिलीज होंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ठीक है ना, ये हैकर कह रहा है। दो बातें उसने और भी कही हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये आप देखते हैं, उसने जिक्र नहीं किया, उसने मेंशन आज किया लेकिन ये नहीं जिक्र किया कि ये आज जो इतवार शुरू हो गई, इस इतवार की बात कर रहा है हैकर या आने वाले इतवार की बात कर रहा है, कौन से वाले इतवार की बात कर रहा है, संडे की। अगर बरोज़ इतवार एक वीडियो सामने आने वाली है, ये वीडियो जिस चैनल ने पहले चलाई वो सदियों तक टॉप पर होगा। 3 क्लिप मरहलावार रिलीज होंगे। 3 क्लिप, वो पहले भी जो है ना क्लिप इस तरीके से वो भी मरहलावार रिलीज हुए। एक और बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो कहता है कि मरहूम खादिम हुसैन रिजवी ने धरना किसके कहने पर दिया। ये हैकर कह रहा है भाई कि मरहूम खादिम हुसैन रिजवी ने धरना किसके कहने पर दिया, किसने स्पॉन्सर किया और किस तरह मुज़ाकरात हुए, इमरान खान क्या चाहता था, उसकी एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते सामने आएगी। इदारे जो हमारी शान हैं, ये इमरान उनके बारे में क्या कहता है सुन लेना। सब जो इमरान को मुहिब्बे वतन कहते हैं सुन लेना। जिंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बड़ी बात की है, तो फिर तो बड़ी राज की बातें हैं। और वो साथ ये भी कह रहा है कि रिकॉर्डिंग अगले हफ्ते सामने आएगी। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कल वाला क्लिप आया है और उस क्लिप में जनाब ये कहा गया कि खान साहब कह रहे हैं कि 5 तो मैं ख़रीद लूँगा, ठीक है ना जी, मैं ख़रीद लूँगा। और वो उनसे कहें ना कि अगर वो बाकी वाले 5 भी हमें किसी तरीके से अरेंज करवा दे तो ये 10 हो जाएंगे। अच्छा, फिर अब ये हमें पता नहीं चल रहा था किसी को, और ना ही उस ऑडियो में जिक्र था कि ये कौन से वाले 5 का जिक्र हो रहा है। ये कोई सेनेटर का जिक्र हो रहा है, ये कोई MNAs का जिक्र हो रहा है, ये कोई MPAs का जिक्र हो रहा है, ये जिक्र कौन से वाले 5 का जिक्र हो रहा है। अब हैकर ने बताया है कि बात पंजाब हुकूमत के लिए 5 MPAs खरीदने की हो रही है ताकि तहरीक इंसाफ काफ लीग की छुट्टी करवा सकती, मगर किसी वजह से 5 से तादाद ज़्यादा होने के बजाय कम हो गई तो मजबूरी में परवेज़ इलाही को वज़ीर आला कबूल करना पड़ा। सब नोट कर लें, MPAs की बात हो रही है, MNAs की नहीं हो रही। अब जो कल की बात की थी ना खान साहब ने, और वो कह रहा है कि जी 5 तो मैं ख़रीद लूँगा, खान साहब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये 5 उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने ट्राई मारी, इन्होंने कोशिश की, इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, कि किसी तरीके से काफ लीग के 10 मेंबरान को ख़रीदें। खान साहब अपने लोगों को कह रहे हैं, असद उमर को, शीरी मज़ारी को, कि 5 तो मैं ख़रीद लूँगा, ठीक है ना, वो तो मैं ख़रीद रहा हूँ, ठीक, 5 को, बाकी 5 भी हमारे हाथे चढ़ जाए ना किसी तरीके से तो बाबा फिर ख़त्म हो गई बात, ठीक हो गया ना, फिर तो बस काम बन गया, ठीक। ये है हॉर्स ट्रेडिंग। ये काफ लीग का पत्ता साफ करना चाह रहा था।
खान साहब माशाअल्लाह परवेज़ इलाही को ताकि हम छुट्टी करवा दें और अपने साथ जो है ना इनको मिला लें। और फिर आपको पता है वो लेजिटिमेट करने के लिए तो हम ख्याल भी बैठे हैं, हम ज़बान भी बैठे हैं। वो तो उनको लेजिटिमेट, वो तो शायद ये ख़रीद लेते या इस तरह से कोई मुमकिनात होती या कोई मुमकिन चीज़ होती, ये परवेज़ इलाही साहब को खान साहब के बकौल वडे डाकू को और फिर उनके बेटे निके डाकू को सबको ये पता होगा। ये किसी मौके पे ये बात निकालेंगे कि ये हमारे बंदे जो है ना, जैसे परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में निकाला ना कि भाई इनसे कहें कि ये क्यों जनरल पाशा हमारे बंदे तोड़ तोड़ के अपना पीटीआई में शामिल कर रहा है। हमने तो आर्मी चीफ को भी इनकी शिकायत लगाई थी कि भाई हमारे बंदे ये क्यों तोड़ रहा है। फिर उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, फिर शुजात साहब ने उनको पकड़ लिया, उनकी बात को पकड़ लिया। तो ये कभी ये भी निकालेंगे कि इमरान खान हमारे बंदे तोड़ रहा था और वो खरीद रहा था, हार्स ट्रेडिंग कर रहा था। और हार्स ट्रेडिंग वाली ऑडियो की तो खैर से जो है ना वो धूम मची है। आपको पता है उन्होंने तो सियासत को, क्योंकि खान साहब जो यूथियों को चूना लगाता है ना, वो यूथियों को लगाता है। असल उनको पता है कि इनका अपर चैम्बर है फारिग, जो कुछ भी मैं कहूँगा ना ये यूथी उसको कबूल कर लेंगे। मिन्नुआन आंखें बंद, जहाँ पे शख्सियत परस्ती का ये आलम हो तो यूथी तो कबूल कर लेते हैं। या इससे ज़्यादा क्या बात होगी कि वो खान साहब जो यहाँ तक कह चुके हों कि अगर इनके हाथ में पाकिस्तान देना है ना तो इससे तो बेहतर है, खान साहब कहते हैं इससे तो बेहतर है कि आपने पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया होता। इससे ज़्यादा कोई तौहीन हो सकती है, तौहीन रियासत, इससे पाकिस्तान की कोई ज़्यादा तौहीन हो सकती है, इदारों की तौहीन की। मतलब एक बंदा ना जैसे सारा हवास बाख्ता हो गया हो, जैसे बिल्कुल माजत के साथ कहूँगा बावला हो गया हो, कि वो कहते मैं नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दो खुदा न खास्ता। ठीक, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है और वो वाक़या ये है, मैं आपको सुना देता हूँ वाक़या। और वो वाक़या ये है कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के ज़माने में, उनका खिलाफत का ज़माना था, तो दो औरतें आ गई, उनमें फड्डा पड़ गया। अच्छा, उनमें फड्डा पड़ गया तो वो एक कहती है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है कि ये मेरा बच्चा है। अच्छा, अब हुआ ये, उस ज़माने में कोई डीएनए या इस तरह का टेस्ट तो होते नहीं थे। ठीक, अच्छा गवाह भी नहीं थे। फिर गवाहों की रोशनी में तो वो गवाह पता नहीं वो कहाँ से सफ़र करके आ रही थी, तो आपस में उनका फड्डा पड़ गया। उनके किधर गवाह थे, कौन था गवाह, पता नहीं किस इलाके से आ रही थी। ठीक, तो हज़रत अली का उनके पास फ़ैसला आया कि जी किसका बच्चा है। तो वो कहती मेरा बच्चा है, वो कहते मेरा बच्चा है। गवाह कोई है कोई नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही मुश्किल बनी हुई है, बहुत ही परेशानी बनी हुई है। तो जनाब उन्होंने उनका एक हज़रत अली का एक ग़ुलाम था, एक दोस्त था, उनका नाम था कंबर। ठीक हो गया। उनको उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि तलवार ले आएं, बच्चे को सामने लिटा दें, और उनको कहा कि बच्चे के दो टुकड़े कर दो और आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो, बस ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, वो जो असल वाली माँ थी ना, उसने कहा जी मैं अपना क्लेम वापस लेती हूँ। ठीक, बच्चा जिंदा रहे खैर है, इसी को दे दें, दूसरी को दे दें। तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो बात इसने कही है ना, बच्चा इसी का है, क्योंकि इसे दुख हुआ, इसे परेशानी लाक हुई, इसके सीने में दर्द उठा कि खैर जिंदा रहे, सलामत रहे, उसके पास रहे, कोई मसला नहीं है, उसके पास रहे। और जो झूठी माँ थी वो चुप करके खड़ी रही कि बच्चा टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, मेरा नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अगर ये मेरा नहीं होता तो टुकड़े टुकड़े हो जाए। इमरान खान माज़त के साथ पाकिस्तान की वो माँ है जो खुदा न खास्ता इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। वो चाहता है कि अगर ये मैं नहीं बनूंगा तो खुदा न खास्ता इस पर एटम बम फेंक दो, मैं नहीं बनूंगा तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं नहीं बनूंगा तो इसका एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक हो जाए, खुदा न खास्ता मैं नहीं बनूंगा तो पता नहीं इधर इंतशार फैला दो, इधर खून रेजी कर दो, इधर तबाही बर्बादी कर दो इसकी। क्योंकि अब तो उसे और भी बहुत सारे ख़तरात लाहक हो चुके हैं ना, खदशात लाहक हो चुके हैं। वो कहते हैं जनाब अब डार साहब आ गए हैं, और डार साहब ने डॉलर को भी वो नत
नथ डाली है कि आज इंटरनेशनल सर्वे में ये आया है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपया, वो टॉप पे खड़ा है, डॉलर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वो स्ट्रांग हुआ है एक हफ्ते के दौरान। ठीक है ना, अभी तो हफ्ता हुआ है, बिजली के बिल भी वो उन्होंने यूनिट भी कम किए हैं, पेट्रोल की प्राइस भी कम की है, और प्राइस भी वो कम करने लगे हैं, और चीज़ों को, महंगाई को भी कंट्रोल करने लगे हैं। वो मईशत जो तबाह बर्बाद होने लगी थी उसको संभाला दे दिया है उन्होंने, बहुत कुछ संभल गया है डार साहब के आने से। खदशात इमरान खान साहब को ये भी पड़ गए हैं। अब वो कभी क्या, अब उसके बाद उनको इलेक्शन होता हुआ अभी जल्दी नज़र नहीं आता, वो अपॉइंटमेंट या जो भी है वो भी उनको होती हुई नज़र आ रही है, और शहबाज शरीफ साहब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनकी उम्मीदें बहुत सारी, लेकिन कोई है जो खान साहब की चाबी भर रहा है, उसको इंतशार पे मजबूर कर रहा है या इंतशार पे कन्विंस कर रहा है। वो आपको पता है वो भी किस लिए। मुझसे किसी ने पूछा भाई यार ये इतना क्यों कन्विंस हो रहे, मैंने कहा कन्विंस भी हो रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि मजबूर भी हैं बेचारे, इनकी उनके पास खामियां भी बड़ी हैं। आप आगे तो समझदार हैं। आज हैं राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी। अच्छा, ये उसी तरह की वारंट गिरफ्तारी हैं नॉन बेलेबल, जिस तरह चंद रोज़ पहले इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे तो वो बनीगाला में ही बैठे थे। खुद राना सनाउल्लाह ने टीवी पे आके कहा कि अदम हाजिरी की बुनियाद पे वारंट गिरफ्तारी होते हैं, जारी होते हैं, लेकिन वो फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं, और फिर वो पेश हो जाए तो बेल भी हो जाती है और सारा कुछ। आपको नहीं याद 2014 का जब धरना हुआ था तो इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी साहब, ख़ुद आरिफ अलवी साहब, बाकी इनके तमाम जो मिनिस्टर्स रहे से पहले वो इश्तिहारी मफरूर, इमरान खान 3 सालों तक इश्तिहारी मफरूर रहे मुतअद्दिद मुकदमात में। ठीक है, और उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले ये तकरीबन कोई चंद रोज़ पहले जो है ना वहाँ जाके बेल करवाई थी। आरिफ अलवी साहब की अभी चंद हफ्ते पहले वो केसेस ख़त्म हुए हैं। तो ये बात मेरा ख्याल है ताहिरुल कादरी साहब ने तो करवाया नहीं, वो तो अभी तक ही मफरूर और इश्तिहारी हैं। तो बात ये है कि अपना ये खान साहब इधर ही बनीगाला में बैठे रहे, उनको अगर किसी ने नहीं पकड़ा और किसी ने नहीं खाया तो राना सनाउल्लाह को भी कोई नहीं खा रहा भाई। और वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि यार ये क्या हो गया भाई। वो उन्होंने उन पर एक झूठा सच्चा जो भी मुकदमा बनाया को एंटी करप्शन का, उन्होंने उधर वो गए नहीं, हाजिरी नहीं लगवाई उन्होंने। जनाब वो ज़ाहिर है जब किसी की मुकदमा बने तो मुकदमा जाता होता है अदालत में, वहाँ पे आप हाजिर ना हो तो आप इश्तिहारी हो जाते हैं या मफरूर हो जाते हैं, वारंट गिरफ्तारी आपके जारी हो जाते हैं। उसी तरह का यही सूरत हाल हुई जी। पुलिस एंटी करप्शन पुलिस पहुँच गई है, पंजाब पुलिस पहुँच गई है, कोई नहीं पहुँची, वो पहुँची नहीं थी, एवं ही बस झूठ बोल दिया और वो फिर वापस भी चली गई। आरपीओ रावलपिंडी का स्टेटमेंट आया कि हमने तो पुलिस भेजी नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है पुलिस का, इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इस आम मामूल की बात है और ये तो एंटी करप्शन की बात है। उस तरीके से तो ये सूरत हाल है। बहुत सारी चीज़ें, बम्बास्टिक चीज़ें अभी आनी बाकी हैं और आ रही हैं, सारी कुछ एक ही वीडियो में नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।